Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are in the best states of Iman and health. I welcome you all on my YouTube channel Dietitian Zainab. Today is the first video of my YouTube channel and the topic is weight management and effective strategies. Before jumping on to the topic, let me introduce myself to you. My name is Dietitian Zainab and I have pursued my bachelor's degree in human nutrition and dietetics, and currently I am pursuing my master's degree in human nutrition and dietetics. I have an experience of renowned hospitals of Faisalabad, including Children Hospital Faisalabad, Wabda Hospital Faisalabad, Mujahid Hospital Faisalabad, and Faisal Hospital Faisalabad. Currently, I am practicing as a clinical dietitian in Heal with Diet Clinic and as an on-call nutritionist in Health Zone Medicare Faisalabad. Okay, let's jump to the topic weight management and its effective strategies. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेट मैनेजमेंट क्या होता है। वेट मैनेजमेंट से मुराद है कि हमने अपने वेट को एक स्पेसिफिक रेंज में रखना है। द रेंज जिसको हम लोग आइडियल बॉडी वेट भी कहते हैं। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम अपने बॉडी के डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए, हमारा जेंडर, हमारी हाइट, इसके अलावा भी और दीगर फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए अपना वेट हम कैलकुलेट करते हैं। और ये एक रेंज होती है जिसको पे हमने अपने वेट को मैनेज करना होता है और उसको कंसिस्टेंट रखना होता है। अब बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग हाइट के अकॉर्डिंग वेट निकालते हैं और गूगल से उनको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 60 kg, तो उनको यही लगता है कि हमने अपना वेट जो है वो अब 60 kg पर ही लेके आना है तो हम हेल्दी होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी एक रेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा वेट होना चाहिए। अब ये रेंज क्यों होती है, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वेट पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, बट हम 4 मेन फैक्टर्स को आज देखेंगे। सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जीन्स में क्या चीज़ रन कर रही है, मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें आया जो है वो ओवरवेट होना ज़्यादा कॉमन है या फिर अंडरवेट होना ज़्यादा कॉमन है। ये सबका वेट नॉर्मल है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या देखा गया है, कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है कि फ़ीमेल्स आफ्टर स्पेसिफ़िक एज उनके अंदर जो है वो ओवरवेट और ओबेसिटी का रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बाज़ जगहों पे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं, हालांकि उनकी डाइट पूरी होती है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे वेट पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। फिर आ जाते हैं लाइफस्टाइल चॉइसेस। फॉर एग्जांपल हमारी डाइट कैसी है, हम नाश्ता ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम दिन में कितने मील्स ले रहे हैं, और हम जंक फूड की कंजप्शन कितनी कर रहे हैं। दैन कम्स कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, आया हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री तो नहीं है, ये कि हम सारा दिन बैठे रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा आलसी हैं, या फिर हम जो है वो प्रॉपर जिम जा रहे हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर कर रहे हैं। दैन कम्स द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि हम स्ट्रेस कितने ले रहे हैं। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे वेट पर असरअंदाज़ होता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि जनाब ये जो है मेरा वेट पता नहीं क्यों कम हो रहा है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के एनवायरनमेंट हम पे कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं उन लोगों की डाइटरी पैटर्न क्या है, उन लोगों का फाइनेंशियल जो है वो उन लोगों का वो क्या पैटर्न है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे वेट पे असरअंदाज हो रही होती हैं। अच्छा जी, जब भी हम लोग वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ ज़्यादा जो सुनते हैं वो है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में हम लोग बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने एक फुल बोरिंग जो है वो एक अपनी प्लेट को बना लेना है, हम लोगों ने बस घास फूस खाना है, हम लोग कुछ भी जो है वो कह लें कि इंजॉय नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से मुराद जो है वो है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस डाइट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस घास फूस खाया जाए या अपनी फेवरेट चीज़ों को छोड़ दिया जाए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी फूड ग्रुप्स हैं, यानी कि हमारे ग्रेन्स जिसमें हमारी रोटी चावल आ जाते हैं, हमारा मीट, हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब जो है ये हमने बैलेंस वे में लेना है। हमने कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, इसी तरह कोई भी चीज़ बहुत कम भी नहीं लेनी। देन कम्स द पोर्शन कंट्रोल।
पोर्शन कंट्रोल के अंदर ये आता है कि हम लोगों ने अपनी डाइट के अंदर पोर्शन को कंट्रोल करना है कि हम लोगों ने कौन सा फूड ग्रुप कितना लेना है। या हमने वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है या हम लोगों ने मीट को ज़्यादा लेना है। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट करंटली मैं आपको बता दूं कि पोर्शन कंट्रोल आता है कि हर किसी की जो वेट का गोल है वो क्या है। अगर वेट गेन करना है तो इसमें अलग फैक्टर्स आएंगे, अगर वेट लूज़ करना है तो अलग फैक्टर्स आएंगे, अगर मसल गेन करना है तो अलग फैक्टर्स आएंगे। लेकिन जो मेनली हम वेट लॉस में डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्ब्स को कम कर देते हैं, वेजिटेबल्स को ज़्यादा कर देते हैं। देन कम्स माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में क्या आता है कि हम लोग जो भी खाएं उसके बारे में प्रॉपर कॉन्शियस होके खाएं। ये नहीं कि जनाब सामने अपना फेवरेट सीरियल, अपनी फेवरेट मूवी लगा ली है और हम खाते जा रहे हैं, हमारा ध्यान खाने पे नहीं है, हमें नहीं पता। बाज़ औक़ात हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा खाना कब ख़त्म हुआ, हम लोग बस वही चम्मच घुमा रहे होते हैं और उसको खा रहे होते हैं। और जब खाली चम्मच आता है फिर हमें एहसास होता है कि जनाब हमारा तो खाना कब का ख़त्म हो चुका। तो माइंडफुल ईटिंग में क्या आता है कि जो खा रहे हैं हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। दैन कम्स कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जिम कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या होम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर इट। और ये सब हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर ही काउंट होता है। देन कम्स बिहेवियर स्ट्रेटजीज़, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो का, वेट मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़। अब वेट मैनेजमेंट में तो हमने देख ली, अब बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ क्या है कि हम किस तरह के बिहेवियर्स को अपनाते हुए अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। अब उसके अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट वन जो है वो ये है कि सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। हमारे जो गोल्स हैं वेट मैनेजमेंट के वो रियलिस्टिक होने चाहिए। हम ये गोल्स अगर सेट कर लें कि 1 महीने के अंदर 10 kg वेट लॉस करना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल होगा। क्योंकि एक तो 1 महीने में 10 kg अगर वेट लॉस करना है तो इट इज़ क्वाइट अनहेल्दी। और सेकेंडली आता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और थर्डली अगर हम एक जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसको देखें कि बहन की शादी है, तो हम लोग उस केस में इस चीज़ को अटेन नहीं कर सकते। तो अपना जो गोल है वेट मैनेजमेंट का वो रियलिस्टिक रखना चाहिए। अब उसके अंदर क्या हो सकता है, मैक्सिमम आप लोग अपने आप को 3 to 4 kg या मैक्सिमम 5 kg तक का एक मार्जिन दे कि 1 मंथ में मैंने इतना वेट लूज़ करना है, इतना वेट गेन करना है। डैट इज़ रियलिस्टिक और ये अचीवेबल गोल है। अगर आपका गोल ऐसा होता है कि जो अचीवेबल नहीं है तो क्या है कि आप अचीव नहीं कर सकते। आपका जो एक मोटिवेशन बिल्ड हुई होती है कि मैंने वेट को जो मैनेज करना है, वो मोटिवेशन लूज़ होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आप जो है वो डाइट करना छोड़ देते हैं, या आप अल्टीमेटली अपनी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने अपनाई थी उनको आप छोड़ देते हैं। देन कम्स कि ओवरकमिंग बैरियर्स। अब बैरियर्स क्या आते हैं वेट मैनेजमेंट में, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है कि हम लोगों के पीयर प्रेशर क्या है, हम लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब इन बैरियर्स को हम लोग डिफरेंट तरह से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो बैरियर है वो ये है कि हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना कम कर देंगे, या हम उन टाइम्स में बाहर जाना बंद करेंगे जब हमें पता है कि अब तो अनहेल्दी खाया ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात में बाहर जा रहे हैं तो आपको पता है कि अब रात में बाहर जा रहे हैं तो डिनर तो होगा ही होगा और डिनर में फिर अनहेल्दी खाएंगे। इसके बरक्स अगर हम शाम को बाहर जाते हैं तो शाम को क्या होता है, स्नैकिंग होती है। और स्नैकिंग आप हेल्दी इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो स्नैकिंग में हेल्दी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हम डिनर करने जाते हैं तो डिनर में ऑब्वियसली द थिंग्स आर चेंज। देन कम्स सबसे बड़ा एक जो बिहेवियरल इशू आता है कि स्टेइंग कंसिस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इशू आता है। लेकिन स्टेइंग कंसिस्टेंट के अंदर ये है कि जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम लोग एक स्टार्ट में मोटिवेशन आती है और हम लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग ने वेट मैनेज करना है, हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद हम लोग कहते हैं कि बस अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने आप को मुसलसल रिमाइंडर्स देने ज़रूरी हैं। अपने आप को ये बताना कि वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। फिर अपने आप को एक रिवॉर्ड करना कि देखो मैंने ये किया था, और फिर हम उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड करें। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि डाइट करते हैं पूरा महीना, वेट भी लॉस कर लेते हैं और फिर खुद को रिवॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, खुद को 1 वीक जो है वो
ब्रेक दे देते हैं और पूरा वीक जो है वो जंक फूड खाते हैं। ये जो है वो रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड आप अपने आप को कोई बुक रिवॉर्ड कर दें, अपनी फेवरेट शर्ट ले लें या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें विच इज़ आउटसाइड द रिजीम, जो आपकी डाइटरी जो आपके गोल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करे। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने को एक डाइटिशियन जो है, कंसल्टेंट डाइटिशियन, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी दे और फिर आपसे फॉलोअप्स करे कि जी मुझे बताएं कि आपने कितना फ़ॉलो किया, ताकि आपको आपके अंदर एक एहसास हो कि मैंने किसी को जवाब देना है, आई एम अनस्टेबल टू समवन, सो व्हाट यू डू, कि आप उस चीज़ को फॉलो कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये तमाम टिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह, और आप लोग इनके ऊपर अमल करते हुए अपने जो है वो गोल्स पे को अचीव कर पाएंगे। आप लोग अपनी वेट मैनेजमेंट को सक्सेसफुल कर पाएंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक सजेशंस है कि आई शुड मेक यू वीडियो ऑन इट, तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल राइट माई नंबर इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।